कैसे हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फाइनली हम लोग बायो में 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर का नाम हम लोग का है क्या, जनन। चैप्टर का नाम क्या है, जनन। तो जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोगों के पास अगर हेडफोन हो या ब्लूटूथ हो तो उसका यूज ज़रूर करेंगे इस केवल 6 चैप्टर के लिए। क्यों? क्योंकि आप जहाँ पर पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि वहाँ पर आपकी माँ हो या बहन हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर्स में हम लोगों को कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, नहीं। जो चीज़ें हैं आप भी समझ पा रहे हैं, हम लोग भी समझ पा रहे हैं। जनन चैप्टर यानी कि इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर जो एक जीव होता है वह जनन कैसे करता है। तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़े समझे, और यह चीज़ें फैमिली वाले मतलब कि समझते हैं। समझने के लिए तो हर कोई समझते हैं, लेकिन आप हेडफोन का या ब्लूटूथ का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इस चैप्टर्स को पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को आपको एग्ज़ाम के अगर नज़रिए से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और निजी जीवन के मामले में भी यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं? तो इसलिए इस चैप्टर्स को अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ना है। और यह चैप्टर एक ऐसा है जिसमें बच्चे लोग खूब सवाल करते हैं, है कि नहीं? जिसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, खूब सवाल करते हैं। और देखिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब नहीं मिलेगा, पूरा 100% जवाब मिलेगा। और ध्यान से सुनिए, और पूछना भी चाहिए, है कि नहीं? पूछना भी चाहिए। जितना भी आपके मन में डाउट हो, ऐसा नहीं कि सर पूछेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे, नहीं। आपका डाउट है, आप समझेंगे। खास करके ऑफलाइन वाले बच्चे को बोलना चाहेंगे जो यहाँ क्लास में अवेलेबल है, आप लोगों को हंसना नहीं है, बस अच्छे ढंग से पढ़ना है, और जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? और आप लोगों को भी अगर कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है, जनन। चैप्टर कितना हम लोग का? बड़ा मोटा चल रहा है मार्कर, है कि नहीं? चैप्टर कितना है, 6। और चैप्टर का नाम हम लोग का क्या है, जनन। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है, जनन। अच्छा देखिए, यह जो जनन चैप्टर है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो सबसे पहला चीज़ है, देखिए, जो हम लोग का पार्ट्स ऑफ बॉडी मेरे पास है, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी आप लोगों के पास है, यानी कि हर लड़के का पार्ट्स ऑफ बॉडी एक जैसे होता है ना। उसी तरह से एक जो गर्ल्स होती है, एक जो लड़की होती है, उसका हर किसी का पार्ट्स ऑफ बॉडी एक जैसे होता है ना। चल देखिए, तो इसमें क्या हो गया, आप लोग अच्छा देखिए, इस चीज़ को समझना, इसमें बुराई क्या है। यानी कि हम लोग भी समझते हैं कि उस जिस प्रोसेस ऑफ व्यू से हम लोग इस धरती पर आए हैं, उसी प्रोसेस ऑफ व्यू से आप लोग भी इस धरती पर आए हैं। जिस प्रोसेस ऑफ व्यू से एक लड़की इस धरती पर आती है, जिस उसी प्रोसेस ऑफ व्यू से हम लोग का कौन आता है, एक लड़का भी आता है। और यह आज से नहीं, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। आपके पापा जी भी आपके मतलब कि उसी उसी प्रोसेस से आए हैं, दादाजी भी उसी प्रोसेस से आए हैं। हम लोगों के मतलब कि जो भी हो, हर कोई उसी प्रोसेस से होकर के गुजरता है कि नहीं? चल देखिए, तो हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, तब चैप्टर को क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि जनन का अर्थ क्या होता है। जनन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझेंगे। जनन का अर्थ, तो जनन का जो अर्थ होता है वह होता है उत्पत्ति। क्या होता है, उत्पत्ति। तो सर उत्पत्ति नहीं समझे हम। तो देखिए, उत्पत्ति आपको बताते हैं कि उत्पत्ति उसी चीज को कहते हैं जो एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को क्या करता है, उत्पत्ति करता है। जैसे एक बकरी है ना, तो वो अपने जैसे जीव का उत्पत्ति करेगा। एक भैंस है तो अपने जैसे जीव का उत्पत्ति करेगा। मानव एक मानव का उत्पत्ति करता है कि नहीं? उसी तरह से जो जानवर है वह अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करता है, अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करता है कि नहीं? चलिए देखिए, तो इसके बाद में हम लोग को पढ़ेंगे, क्या यह जनन अनिवार्य है? अगर देखा जाए तो क्या यह जनन जरूरी है? तो यह जनन जरूरी नहीं है, यह जनन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि बताइए कि यह जनन अनिवार्य है, ठीक है, जनन यह अनिवार्य है, तो इसका जवाब है कि नहीं, यह जनन अनिवार्य नहीं है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो यह अनिवार्य है। कैसे? जैसे कि देखिए, अपने वंश को
अपने वंश को, अपने खानदान को, देहाती भाषा में खानदान कहा जाता है, तो अपने वंश को, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जनन अनिवार्य है कि नहीं? अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या है? जनन अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग देखेंगे कि जनन का परिभाषा क्या होता है, जनन कहते किसे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जनन किसे कहते हैं। तो जनन हम लोग लिखेंगे प्रत्येक जीव अपने जैसे संतान पैदा करता, प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसे संतान पैदा करना जनन कहलाता है कि नहीं? क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। समझिए? तो प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अच्छा देखिएगा, यह जीव के लिए अनिवार्य नहीं है। अभी हम बताए हैं कि यह जीव के लिए अनिवार्य है क्या? नहीं, यह जीव के लिए अनिवार्य नहीं है। जीव यानी कि उस जीव की पीढ़ी बढ़ाने के लिए ऐसा करना होता है ना? उस जीव का पीढ़ी बढ़ाने के लिए क्या होता है? ऐसा करना। तो आप सोच कर देखिए कि अगर एक मनुष्य है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना हर मनुष्य छोड़ दे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि इस पृथ्वी से सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे, हो जाएगा ना? उसी तरह से एक जो जानवर है वह अपने जैसे, कोई भी जानवर हो सकता है, वह अपने जैसे अगर जीव को जन्म देना छोड़ दे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वह उस प्रजाति के सारे जानवर क्या हो जाएगा? इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो लिखेंगे कि इसमें नोट में एक चीज याद रखना है। नोट में क्या याद रखना है? एक चीज याद रखना है कि यह अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे करना पड़ता हम लोग को, पीढ़ी को क्या करने के लिए? आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग को नहीं, मतलब कि प्रत्येक जीव को, जितने भी जीव हैं उन सभी को। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पढ़ना है कि जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन हम लोग का 2 प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जनन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। जनन कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। ठीक है, तो जनन हम लोग को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है लैंगिक जनन। क्या होता है बताइए? लैंगिक जनन। और दूसरा हो जाता है हम लोग का अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक है, एक हो जाता है हम लोग का लैंगिक जनन और दूसरा क्या हो जाता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, जनन यानी कि पूरा ना होगा इसमें और इसमें पूरा ना हो। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हम लोग किसे क्या कहते हैं और अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? ठीक है, हम पहले ही बोले हैं कि हंसना नहीं है, लाजाना शर्माना नहीं है, नहीं तो फिर पिटाई होगा। ठीक है, चुपचाप जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना है और जहाँ भी नहीं समझ में आएगा पूछना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले कि जो हम लोगों का लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो लैंगिक जनन होता है तो इसमें हम लोगों का जो अलैंगिक जनन होता है, हम लोग का क्या होता है? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हम लोग पहले लैंगिक जनन में पढ़ रहे हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि एक स्त्री और दूसरा क्या? एक पुरुष। नर और मादा इसलिए बोले कि जानवरों में भी होता है। नर और मादा क्या होता है? जानवर में भी होता है। तो देखिए, अगर पूछा जाएगा बताइए लैंगिक जनन में मादा नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, तो बोलेंगे हाँ, इसमें क्या होता है? दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरी चीज कि इसमें जो जनन होता है, ठीक है, लैंगिक जनन जो होता है, ठीक है, वह कैसे होता है? तो देखिए, यह जो होता है हम लोगों का, ये जो होता है, ये हम लोग का लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो लैंगिक जनन में यह जो जनन की क्रिया होता है, तो यह सेक्सुअल पर यानी कि प्रणाली से होता है। समझे कि नहीं?
या इसका जो विधि होता है इसमें सेक्स की क्रिया होती है, इसमें सेक्स की क्रिया होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है कि इसमें दो अलग अलग लिंग की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है? दो अलग अलग लिंग की आवश्यकता होती है, एक पुरुष और एक क्या? स्त्री, यानी कि एक दोनों अलग अलग लिंग की, यानी कि एक मादा चाहिए और एक क्या चाहिए? नर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना है कि इसमें जो होता है इसमें दो अलग 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 लिंग की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग लिंग की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक इसके उल्टा अलैंगिक जनन में होगा। ठीक इसके उल्टा क्या होता है? अलैंगिक जनन में। तो क्या होगा कि अलैंगिक जनन में, यानी कि अलैंगिक जनन में क्या नर और मादा की आवश्यकता होती है? नर और मादा की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, आलू की खेती देखे हैं? आलू की खेती, हम लोग किसी भी एक आलू को काट कर हम लोग मिट्टी में डाल देते तो उसमें से बहुत सारे आलू निकल जाते हैं, है कि नहीं? तो क्या उसमें दो आलू हम लोग डालते हैं एक जगह? नहीं, एक ही आलू से हो जाता है। तो वह कौन सा जनन करता है? तो अलैंगिक जनन करता है। कौन सा जनन करता है? अलैंगिक जनन। केचुआ देखे, केचुआ देहाती भाषा में हम लोगों के यहाँ चारा बोला जाता है ना? तो उस वह भी अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, अलैंगिक जनन नहीं, वह लैंगिक जनन करता है, लेकिन वह उभयलिंगी होता है। क्या होता है? उभयलिंगी। वह एक ही जानवर नर और मादा दोनों होता है, आधा आधा। समझे कि नहीं? नर और मादा दोनों क्या होता है? आधा आधा होता है। समझे कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि इसमें नर और मादा दोनों का जरूरत नहीं होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो अलैंगिक जनन होता है क्या इसमें इसमें सेक्स की क्रिया होती है? तो बोलेंगे नहीं, इसमें सेक्स की क्रिया भी नहीं होती है। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे इसके ठीक उल्टा होगा। क्या इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है? नहीं, इसमें दो जीव की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कितने जीव होते हैं? तो एक जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? एक जीव होते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि इस दोनों में तेज प्रक्रिया किसका है और धीमा प्रक्रिया किसका है? तो इसमें अलैंगिक जनन जो है, ये अलैंगिक जनन यह जो होता है यह जल्दी जल्दी जनन करता है। कैसे जनन करता है? जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी। जैसे कि समझिए, एक बकरे को देख लीजिए, बकरी को। ठीक है, वह मनुष्य की तुलना में जल्दी बच्चे को जन्म दे देती है कि नहीं? मनुष्य की तुलना में क्या करती है? जल्दी बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन हाँ, हम लोगों का मनुष्य का प्रोसेस क्या है कि मनुष्य एक बार में एक बच्चे को जन्म देता है, अभी मतलब कि दो भी हो सकता है मैक्सिमम, है कि नहीं? लेकिन बकरी जो होता है दो तीन चार तक कर देती है कि नहीं? वन टाइम। समझे कि नहीं? तो इसलिए इसमें, और इसमें समय भी कम लगता है। मनुष्य की अपेक्षा क्या होता है? समय कम लगता है। तो यह जल्दी करता है क्या? जनन। ठीक है, और यह क्या है? बैटरी। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए, तो यह जल्दी करता है और यह क्या करता है? स्लो में, थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, तो यह इसमें क्या होता है? इसमें जल्दी होता है लेकिन इसमें समय लगता है। इसमें क्या होता है? समय लगता है। समझे कि नहीं? समय लगता है। यही अगर मनुष्य की तुलना किया जाए, किसका है? काट दीजिए, बीच में डिस्टर्ब करने आ जाता है कि नहीं? देखिए, इसमें समय लगता है, इसमें क्या होगा? समय लगेगा, लेकिन उसमें समय नहीं लगता है। समझे कि नहीं? चल देखिए, अगर मनुष्य से तुलना किया जाए तो मनुष्य साल में मैक्सिमम एक बच्चे को जन्म दे सकता है कि नहीं? लेकिन वही बकरे की बात किया जाए तो साल में दो बार जनन कर सकता है कि नहीं? चल देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें एक ही मतलब कि इसमें दो अलग 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 लिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें दो अलग अलग लिंग की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं? चल देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और यह जो होता है एक बार में हम लोग का मतलब कि यह जो होता है एक बार में ज्यादा संतान को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन एक से ज्यादा संतान को यह उत्पन्न मैक्सिमम दो होता है, रेयर केस में या अपवाद में, है ना? कोई भी फोन आ रहा है उसको कैंसिल करते रहिए, काट दीजिए। हाँ, लगा दीजिए। चलिए, तो इतना क्लियर है कि हम लोगों का इतना यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए,
इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में कि हम लोगों का अलैंगिक जनन पढ़ेंगे बाद में, पहले लैंगिक जनन पढ़ते हैं। कौन सा जनन पढ़ेंगे? लैंगिक जनन। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हेडलाइन बनाते हैं क्या, देखेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, लैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन है तो लिखेंगे जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, है कि नहीं? जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो लिखेंगे जनन, जनन की वह विधि, वह विधि जिसमें, जिसमें नर एवं मादा, नर मादा दोनों भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे लैंगिक जनन कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? ठीक है, दोनों भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में हम लोग का क्या किया जाएगा, जैसे में हम लोग इसमें लिख लेते हैं मानव, इसमें खुद आ जाता है कि नहीं? मानव क्या हो जाएगा? इसमें खुद आ जाएगा। उसके बाद में जितने भी पशु होते हैं, पशु भी इसमें आ जाएगा, पशु यानी कि जानवर। उसके बाद में जितने भी पौधे होते हैं, वह पौधे भी इसमें भाग लेता है। समझे कि नहीं? हाँ, पौधे भी जनन करता है। पौधे जनन नहीं करता है तो फिर एक पौधा से दूसरा पौधा कैसे आ जाता है कि नहीं? पौधे भी जनन करता है। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे पौधे के बारे में, पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, इसमें लिख देते हैं आदि। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि पहले पढ़ेंगे पुरुष जननांग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पुरुष जननांग के बारे में। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? स्त्री जननांग के बारे में। तो सबसे पहले पुरुष जननांग का हम फिगर बना रहे हैं, देखेंगे। आप लोग फिगर जब बनाएंगे तो पेंसिल का यूज करेंगे। कौन चीज़ का यूज करेंगे? पेंसिल का। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरह से कुछ होता है हम लोग का क्या, मानव जननांग। क्या होता है? मानव जननांग। इसका नामकरण करते हैं। या क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, यह क्या हो जाता है हम लोग का? मूत्राशय होता है। उसके बाद में हम लोगों को उसके बाद बताते हैं कि ये जो हम लोगों का होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं ब्रिस्न। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिस्न। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बताइए? ब्रिस्न बोलते हैं। गड़बड़ हो गया, ब्रिस्न हम लोग का ऐसे लिखेंगे, ब्रिस्न। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ब्रिस्न। ये भी हम लोग का कितना क्या है? ब्रिस्न। ठीक है, मानव जननांग में कितने ब्रिस्न पाए जाते हैं? तो 2 ब्रिस्न पाए जाते हैं।
इस वृषण में, इसी वृषण में याद रखेंगे, इसी वृषण में हम लोग का निर्माण होता है कौन चीज का? इसी वृषण में हम लोग का निर्माण होता है शुक्राणु का। किसका? शुक्राणु का। इसी वृषण में निर्माण होता है। और ये जो होता है वृषण जो होता है, यहाँ से शुक्राणु जो होता है, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से यहाँ से आता है और यहाँ से यह बाहर निकलता है। यहाँ से क्या होता है, यह बाहर निकलता है। और यहीं से जो हम लोग का इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का मूत्राशय है, इसमें मूत्र भरा हुआ रहता है और यहाँ से क्या होता है, यह बाहर हम लोग का निकलता है। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं बताइए? सीसन। ठीक है। इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है कि हमारे शरीर से मूत्र को बाहर करना और शुक्राणु को बाहर निकालना। शुक्राणु को क्या करना? बाहर निकालना। ठीक है। और से देखिए, इस शुक्राणु जो होता है हम लोगों का, सुनिए यहाँ पर, शुक्राणु, ठीक है, तो शुक्राणु को ही हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं क्या? धात। क्या बोलते हैं इसको? धात कहा जाता है। समझ में आया? हाँ, शुक्राणु को क्या बोला जाता है देहाती भाषा में? धात बोलते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, सुनिए, और यह इतना हम लोगों का क्या होता है, हम लोग का शुक्राणु होता है। अच्छा देखिए, अब हम लोगों का जैसे कि देखा जाए, अगर देखा जाए तो एक लड़के और लड़की का पहचान कैसे होता है, एक लड़के और लड़की का पहचान कैसे होता है? अभी के मॉडर्न जमाने में तो ऐसा भी देखा जाता है कि लड़की भी बाल कटा लेती है छोटे छोटे बच्चे जैसे, है ना? हम लोगों की तरह, लड़के की तरह कपड़े भी हम लोगों की तरह पहनती है। ठीक है। अगर बात छोटा है, लड़की अगर छोटी है, ठीक है, लड़की अगर छोटी है, अगर हम लोग की तरह कपड़े पहन रही है, हम लोग की तरह बाल रखी है, तो देखने में पहचान में नहीं आएगा लड़का है कि लड़की है कि नहीं? पता चलता है नहीं? तो ऐसे वह कैसे पता चलेगा? तो हम लोगों को पता चलेगा, देखिए, ब्लैक वाला मार्कर थोड़ा बोलिए राम जन्म सर को देने के लिए। देखिए यहाँ पर, चलिए देखिए, अच्छा सुनिए, देखिए, तो इसकी पहचान कैसे होगा आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। इसकी पहचान कैसे होगा? तो इसमें देखा जाता है कि इसमें वृषण है या नहीं है ना? वृषण है या नहीं है। अगर लड़का है तो वृषण होगा, लड़की है तो वृषण नहीं होता है। आइए, ठीक है। अगर क्या है, लड़का है तो वृषण होगा, अगर लड़की है तो वृषण नहीं होता है। इसी से इसकी पहचान होता है, बाकी दूसरा कुछ अगर समझिए, देखिए, इसी चीज के अलावा बाकी हर चीज एक लड़के और लड़की में सेम होता है, हर चीज। ठीक है। कल ही बताए थे, कल ही बताए थे कि हर चीज क्या होता है, बाल लड़की का भी है, लड़के का भी है, किसी किसी लड़की का भी मूछा जाता है, होता है कि नहीं? तो उससे, सुनिए, उससे पता ही नहीं चलेगा कि कौन लड़की है कौन लड़का है। अरे हो गया, उतना मत डालो उसको, देखो इधर, समझ में आ गया? अच्छा चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि देखिए हम लोगों का क्या होता है कि जैसे कि जो बच्चा होता है अपने माँ के जब गर्भ में होता है, तो डॉक्टर के पास जब जाइएगा, जब उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो उसमें पूछ देता है, जो लड़का का पिता होगा या कोई भी, नहीं, लोग परेशान हो जाता है कभी कभी, है ना, कि मतलब कि बेटिए हो जा रहा है कि नहीं, बेटा हो ही नहीं रहा है, तो वह परेशान हो जाएगा, है कि नहीं? तो वह क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड में चेक करवाता है। ऐसा कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसा कराना क्या है, कानून, हाँ, कानूनन अपराध है। ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा कि वह मतलब कि कानूनन अपराध है इस चीज़ को। ठीक है। लेकिन नहीं चेक कराना चाहिए कानून के हिसाब से। लेकिन लोग जो चेक कराते हैं अक्सर मतलब कि अल्ट्रासाउंड में, तो उसमें क्या होता है, ध्यान समझिएगा, जो अल्ट्रासाउंड में जो ब... चलिए सुनिए, तो हम लोग क्या था, कहाँ तक पढ़ लिए थे, टॉपिक देखिए तो, पुष्पी पौधों में जनन के प्रकार। ठीक है, तो पुष्पी पौधों में जनन के प्रकार हम लोग पढ़ ले, बाद में पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक है कि लिंग के आधार पर जो जीव होता है वह कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में समझेंगे। और आप लोगों को फिर से कहना चाहेंगे कि कल का जो सेशन था उससे थोड़ा खतरनाक ही आज का सेशन है। तो आप लोग कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हेडफोन का यूज़ कीजिए या ब्लूटूथ का यूज़ कीजिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ही कहना है कि सर डीपली बताइए, है ना? तो डीपली जब बताना है तो कृपया करके हेडफोन का यूज़ कीजिए। और आप लोग भी अगर कहीं ज़ोर से बोलेंगे तो थोड़ा संकेत उंकेत कर दीजिएगा कि सर थोड़ा ज़ोर से बोल रहे हैं, कहे कि बाहर साउंड जाएगा तो जान ही रहे हैं, है कि नहीं? चलिए देखिए, कोई बात नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि लिंग के आधार पर जीव, लिंग के आधार पर
जीव को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, मार्क कर दीजिए वाले। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं टॉपिक लिंग के आधार पर जीव। ठीक है, और जितना भी आप लोग का क्वेश्चन होगा पूछते रहिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन पूछिएगा सबका जवाब मिलेगा। दूसरी चीज़ कि अगर टॉपिक में कहीं भी डाउट हो, जहाँ पर लगे कि सर यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग को जीव को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, है कि नहीं। जो भी डाउट हो, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए। क्वेश्चन पूछने के लिए कभी ना माना था, ना माना है और ना माना होगा। समझे कि नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का इसको 2 भागों में बांटते हैं जीव को लिंग के आधार पर। तो एक होता है एक लिंगी जीव, क्या होता है, एक लिंगी जीव। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तो द्विलिंगी जीव। क्या होता है, द्विलिंगी नहीं, एक होता है एक लिंगी जीव, एक क्या होता है, एक लिंगी जीव, और दूसरा होता है द्विलिंगी जीव। बोल सकते हैं क्या, द्विलिंगी जीव, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, द्विलिंगी जीव के ही हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी जीव। क्या बोलते हैं उसको, उभयलिंगी, उभयलिंगी जीव। ठीक है, समझ में आया। द्विलिंगी जीव बोलिए या उभयलिंगी जीव बोलिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो देखिए एक लिंगी जीव किसको कहते हैं, तो एक लिंगी जीव हम लोग उसको कहते हैं जिसमें केवल एक लिंग हो, जिसमें केवल हो क्या हो, एक लिंग हो। यानी कि एक लिंगी जीव लिखेंगे वैसा जीव जिसमें जिसमें एक लिंग हो, एक लिंग हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी जीव कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक लिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे में, जैसे आपको बताते हैं, देखेंगे, जैसे मनुष्य हो गया, क्या हो गया, मनुष्य। ठीक है, उसके बाद में कुत्ता हो गया। ठीक है, कुत्ता भी हम लोग का क्या है, एक लिंगी जीव है। शेर हो गया, क्या हो गया, शेर हो गया। घोड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से इत्यादि और भी बहुत सारे हो सकते हैं। समझे कि नहीं। अच्छा सुनिए, तो एक लिंगी जीव, सीधी सीधी बात समझिए, एक लिंगी जीव किसको कहते हैं, जिसमें पुरुष अलग और स्त्री अलग, यानी कि नर अलग और मादा अलग, 2 प्रकार के जीव होगा, दोनों अलग अलग होगा, उसको एक लिंगी जीव कहेंगे। समझ में आया। कुत्ते में भी यानी कि एक नर अलग होता है और मादा अलग होता है ना जी। शेर में भी नर अलग होता है और मादा अलग होता है। घोड़ा में भी नर अलग होता है और मादा अलग होता है कि नहीं। चलिए देखिए, आप पढ़ेंगे द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव। तो द्विलिंगी जीव उसको कहते हैं, ठीक है, द्विलिंगी जीव उसको कहते हैं जो उभयलिंगी या द्विलिंगी बताए थे, उभयलिंगी या द्विलिंगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि जिसमें एक ही जीव में 2 लिंग हो, उसको हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोलिए, उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब 2 लिंग, दो, एक जीव में, एक जीव में 2 लिंग, 2 लिंग एक साथ हो, एक साथ 2 लिंग हो, 2 लिंग हो, उसे क्या कहेंगे बताइए, उसे द्विलिंगी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, द्विलिंगी। जैसे आपको बताते हैं, कल बताए हुए थे केचुआ, क्या बताए थे, केचुआ। उभयलिंगी उसको कहेंगे या द्विलिंगी उसको कहेंगे जिसमें हम लोगों का क्या हो, कि दोनों आधा आधा हो, दोनों क्या हो, आधा आधा, उसको क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। क्या बोलेंगे उसको, द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलेंगे। ठीक है, तो द्विलिंगी में क्या क्या आ जाएगा, तो कल बताए थे केचुआ आता है इसमें। कौन आता है, केचुआ। केचुआ जो होता है, केचुआ जानते हैं हम लोग देहाती भाषा में इसी को कहते हैं चारा। क्या कहते हैं, चारा। देखिए जो चारा होता है इस तरह से, तो इसमें से आधा इधर नर हो गया तो आधा क्या हो जाता है, मादा हो जाता है। समझे कि नहीं। उसी में आधा पुरुष तो आधा स्त्री रहता है। हम लोग का केचुआ हो गया। उसके बाद में ये पपीता, क्या हो गया, पपीता। पपीता भी हम लोग का क्या होता है, उभयलिंगी में आता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं गुड़हल के फूल। देखें गुड़हल के फूल, देखे तो नहीं होंगे, सुने होंगे। गुड़हल के फूल जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुल्लर के फूल देहाती भाषा में। ठीक है, तो गुड़हल के फूल, गुड़हल के जो फूल होता है, गुड़हल के फूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
गुड़हल बोल सकते हैं, गुड़हल के फूल बोल सकते हैं, ठीक है, गुड़हल बोल दीजिए। गुड़हल जो होता है हम लोग का क्या होता है, उभयलिंगी होता है। उसके बाद आपको बताते हैं, आपको क्रीमी जो होता है, क्रीमी या सरसों के फूल, देखिए सरसों के फूल क्रीमी भी होता है, सरसों भी होता है। तो सरसों क्या हो जाएगा, सरसों। सरसों भी हम लोग का क्या हो जाता है, बताइए। तो उभयलिंगी में आता है, किस में आता है, उभयलिंगी। उभयलिंगी उसको कहते हैं जो दोनों आधा आधा हो, जो दोनों क्या हो, आधा आधा, उसको क्या बोलेंगे, उभयलिंगी। क्या बोलेंगे उसको, उभयलिंगी, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है, कि उभयलिंगी यह कैसे होता है, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं यहाँ पर, देखिए कि अब हम लोग पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में। किसके बारे में, नर जननांग के बारे में। तो नर जननांग कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे नर जननांग, नर जनन अंग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नर जनन अंग क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट है ना, चल रहा है, चल देखिए, नर जनन अंग, ठीक है। तो जो नर जनन अंग है, तो सबसे पहले एक इसमें यह देखा जाता है कि नर जनन अंग होता क्या है, पहले उसके बारे में बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि तो सबसे पहले इसमें नर जननांग में दो वृषण पाया जाता है। वृषण कैगो होता है, दूगो। वृषण कैगो होता है, दूगो वृषण पाया जाता है, ठीक है। दूगो इसमें क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है, ठीक। और इसी दो दो वृषण का जो होता है हम लोगों का, यह दोनों वृषण, ठीक है, इसमें से दोनों में से एक नली होती है, जो नली आकर के मिलता है किससे, तो यह जो नली नली होता है जो आकर के मिलता है हम लोग को शीशन से। किससे मिलता है, शीशन से, ठीक है। तो शीशन कैसा होता है, तो शीशन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। शीशन इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीशन। क्या बोलते हैं बताइए, शीशन बोला जाता है इसको, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पेनिस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पेनिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, पेनिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पेनिस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें इसमें हम लोगों का अलग एक बना लेते हैं हम लोग, एक अलग थैले जैसी रचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। जिसमें हम लोग का क्या इकट्ठा होता है, मूत्र आकर के इकट्ठा होता है। इसमें से एगो अलग तार जोड़ देते हैं यहाँ पर, है ना, यानी कि जो हम लोग के इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मूत्राशय से हम लोग का मूत्रवाहिनी इस शीशन के माध्यम से बाहर आ जाता है, नर जननांग में। किसमें, नर जननांग में, ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं वृषण। क्या बोलेंगे इसको, बताइए, वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वृषण। क्लियर है इतना। और वृषण के अंदर क्या बना हुआ होता है, वृषण के अंदर क्या बनता है, देखिए यहाँ पर वृषण के जो अंदर है, वृषण के अंदर बनता है हम लोग का शुक्राणु। क्या बनता है बताइए, शुक्राणु। वृषण के अंदर क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह जो होता है, यहाँ पर एक ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक ग्रंथि, ठीक है। इस ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्टेड ग्रंथि। क्या बोलते हैं उसको, पोस्टेड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोस्टेड ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है जिसको क्या बोलते हैं बताइए, पोस्टेड, पोस्टेड ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं बताइए इसको, पोस्टेड ग्लैंड। इस पोस्टेड ग्लैंड का क्या काम होता है, जब हम लोग का मूत्राशय से मूत्र हम लोग का इसके माध्यम से बाहर आ रहा होता है, तो इस पोस्टेड ग्लैंड का काम होता है कि यहाँ से शुक्राणु को बाहर नहीं आने देगा, शुक्राणु को बाहर नहीं आने देगा। और जब शुक्राणु बाहर आ रहा होता है, तो इस पोस्टेड ग्लैंड किसको रोक के रखता है, तो मूत्र मार्ग को रोक करके रखता है कि वहाँ से मूत्र भी उस समय नहीं आए, ठीक है। उसको रोक करके रखता है। इसका काम यही होता है पोस्टेड ग्लैंड का, कि यह शरीर से बाहर दोनों में से किसी एक को ही जाने देगा, दोनों में से किसी एक को जाने देगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेश में। क्या बोलते हैं बताइए, वेश में। क्या बोलते हैं इसको, वेश में। इसको हम लोग शुक्रवाहिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शुक्रवाहिका भी बोल सकते हैं। शुक्राशय हम लोग का वहीं से होकर के शुक्राणु जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका जो कार्य है, तो इसका दो ही कार्य है, या तो इसमें से शुक्राणु को वन टाइम में बाहर आने देगा, और नहीं तो किसको बाहर आने देगा बताइए, या तो हम लोगों का मूत्राशय में से मूत्र को बाहर आने देगा। इसका काम यही है। अच्छा देखिए, यह क्लियर है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इस यह जो एक बच्चा होता है, बच्चा, या जो एक पुरुष होता है, एक लड़का होता है, वह वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद वह एक मतलब कि पिता बनने योग्य हो जाता है, यानी कि एक उसके अंदर शुक्राणु का बनना, उस शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो आपको बताते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर परिपक्व, यानी कि शुक्राणु परिपक्व कब होने लगता है, ठीक है। तो शुक्राणु परिपक्व होने लगता है कब, 12 वर्ष की उम्र से। 12 वर्ष की उम्र से वह क्या होने लगता है, शुक्राणु उसके अंदर परिपक्व होने लगता है। किसके अंदर,
एक लड़के के अंदर, एक लड़के के अंदर, ठीक है। अब यह देखिए, जब शुक्राणु परिपक्व होने लगेगा तो इसका एक निशान क्या होता है कि उस लड़के को मूछ आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर बाल आना शुरू हो जाएगा, उसके गुप्त अंग में जहाँ पर ये होता है वहाँ पर बाल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि चेहरे पर फुंसी आना शुरू हो जाता है। चेहरे पर क्या आना शुरू हो जाएगा? फुंसी आना शुरू हो जाएगा। यह सब इसका निशान होता है। जब एक बच्चा 12 वर्ष की उम्र का होगा तो उसके शरीर में यह बदलाव होना शुरू होता है। लड़की के अंदर भी होता है, लड़के के अंदर भी होता है, ठीक है। तो वह जब मदा जननांग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि मान के चलिए कि यह जो हम लोगों का होता है कि एक लड़का जो होता है, एक लड़का, उसको पिता बनने के लिए, पिता बनने के लिए किसका होना जरूरी है? एक लड़के को पिता बनने के लिए किसका होना जरूरी है? क्या वह पुरुष पुरुष का होना जरूरी है, पुरुष का होना जरूरी है, या पेनिस का होना जरूरी है, या वृषण का होना जरूरी है, या शुक्राणु का होना जरूरी है? इसमें से क्या चाहिए? तो आपको ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बच्चा जो है, बच्चा को जन्म लेने के लिए, बच्चा को जन्म लेने के लिए किसका होना जरूरी है? तो पुरुष का होना जरूरी है, ठीक है। या शीशन का होना जरूरी है, ठीक है, शीशन का होना जरूरी है। या आपका बताते हैं, शीशन का होना जरूरी है या वृषण का होना जरूरी है? वृषण वृषण का होना जरूरी है। या चौथे नंबर पर आपका शुक्राणु का होना जरूरी है, ठीक है। इस चारों में से क्या चाहिए आप लोग बता सकते हैं? अगर लग रहा है कि सर इस चारों में से हमको बता सकते हैं तो बताइए उसमें से क्या होना जरूरी है एक बच्चे के अंदर? एक बच्चे को जन्म लेने के लिए इस चारों में से किसका होना जरूरी है? बोलिए। चलिए, सही जवाब है कि इसका कहना कि सर शुक्राणु का होना जरूरी है। अगर पुरुष नहीं भी है, शिशन नहीं भी है, वृषण नहीं भी है, अगर शुक्राणु है अवेलेबल तो उससे बच्चा जन्म ले सकता है, उससे बच्चा जो क्या कर सकता है, जन्म ले सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो वृषण है, ये वृषण है, इसको शरीर के अंदर क्यों नहीं रखा गया? इसको शरीर से बाहर क्यों लटका दिया गया? तो इसको शरीर से के अंदर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि शरीर के अंदर जो हम लोग का शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बताइए? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यह अगर शरीर के अंदर रहता, या वृषण अगर शरीर के अंदर रहता तो हम लोगों का इसके अंदर जो शुक्राणु बनता है यह 37 डिग्री सेल्सियस पर यह खत्म हो जाता, यह बनता ही नहीं, ठीक है। इसलिए इसको शरीर से बाहर रखा गया, इसको शरीर से बाहर रखा गया इसलिए क्योंकि यह ठंडा रहे और यहाँ पर बनने वाला जो शुक्राणु है वह नष्ट नहीं हो। शुक्राणु कितना डिग्री सेल्सियस को झेल सकता है? यानी कि जो शुक्राणु होता है, जो हम लोग का यहाँ पर निर्माण होने वाला क्या होता है, शुक्राणु, वह 35 डिग्री तक का सेल्सियस जो होता है, यहाँ पर शुक्राणु जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर मतलब कि इसको चाहिए कितना डिग्री सेल्सियस? 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 या 37 हो गया तो वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। 35 या 37 होगा तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इसका होना जरूरी है 35 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसको शरीर के अंदर नहीं रखकर कहाँ रखा गया? शरीर के बाहर रखा गया, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसमें अगर कहिएगा सर इस दोनों में क्या एक साथ शुक्राणु बनना शुरू होता है, या इसमें कभी बनेगा तो इसमें नहीं बनेगा, इसमें बनेगा तो इसमें नहीं बनेगा? ऐसा नहीं होता है। क्या होगा? इसमें दोनों में शुक्राणु एक साथ बनता है, दोनों में शुक्राणु क्या होता है? एक साथ बनता है। और देखिए, एक बच्चे को जन्म लेने के लिए, एक बच्चे को जन्म लेने के लिए कम से कम कितना शुक्राणु की आवश्यकता होता है? तो देखिए आपको बताते हैं कितना शुक्राणु की आवश्यकता होता है। देखिए, तो यह शुक्राणु की आवश्यकता की बात किया जाए तो 7 ml, कितना? 7 ml। अगर 7 ml से कम है तो ज़्यादातर चांस है कि बच्चे का जन्म नहीं होगा। अगर 7 ml तक है तो बच्चे का जन्म होता है। इतना क्लियर है? चलिए देखिए, इसके आगे आपको बताते हैं, कम हुआ तो चांसेस है कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर मतलब कि ज़्यादा है तो चांसेस है कि होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इतना है, कम से कम इतना चाहिए। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है कि आपको मान के चलिए, क्या सर कि एक बच्चे को जन्म लेने के लिए, एक बच्चे को जन्म लेने के लिए क्या स्त्री और पुरुष दोनों का होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, दोनों का होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी रेयर केस में देखा जाता है कि पुरुष कहीं और है, खूब दूर जगह है, और मतलब कि स्त्री कहीं दूर जगह है, और दोनों कोई क्या है, पास नहीं रह सकता है। तो ऐसे स्थिति में, चाहे ऐसे भी स्थिति बन जाता है कभी कभी कि मतलब कि पुरुष और स्त्री दोनों कोई चाहता है कि अभी हमको बच्चे नहीं चाहिए, अभी हमको बच्चे नहीं चाहिए। और हमको बच्चे चाहिए कब? जब 40-45 के एज में जब चले जाए तब हमको बच्चे चाहिए। तो उस एज में जब बच्चे चाहिए आपको, तो बताइए उस समय तो शुक्राणु का निर्माण उतना अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा, या अंडाणु का निर्माण उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो क्या वह बच्चा, वह माँ कभी नहीं बन सकती वो औरत? क्या वह
जो लड़का है क्या वह पिता नहीं बन सकता है? बन सकता है। इसका भी उपाय है, आपको बताते हैं कि जब 25 वर्ष के उम्र में लड़का है या उसी मतलब कि और लड़की का जब मतलब कि एज युवा अवस्था में है और लड़का भी युवा अवस्था में है, तो क्या कीजिए कि लड़के को शुक्राणु ले लीजिए, लड़के का जो शुक्राणु है उसको ले लीजिए और लड़की के जो अंडाणु है उसको ले लीजिए और दोनों को ले जा करके कहाँ रख दीजिए? लैब में। कहाँ रख दीजिए? लैब में रख दीजिए। और लैब में रखने के बाद उसको जब चाहे आप उसको जब चाहे आप उससे मतलब कि उस वह औरत जो है वह माँ बन सकती है। वह औरत क्या हो सकती है? माँ बन सकती है। आपको बताते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर क्या कर लिए कि यहाँ पर हम लोग का लैब का बॉक्स हो गया, इसमें क्या कर लिए हम लोग? शुक्राणु ले लिए, ठीक है, लड़के का, ठीक है, और लड़की का क्या ले लिए? यहाँ पर अंडाणु ले लिए। क्या ले लिए? अंडाणु। यहाँ कहाँ पर रख दिए इसको? तो लैब में रख दिए इसको। कहाँ रख दिए? लैब में, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ क्या है कि इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है, आपको बताते हैं। तो यहाँ कहाँ रख दीजिए आप? लैब में रख दिए, ठीक है। अब लैब में रख दिए इसको, जब चाहे जब इसका क्या कर सकते हैं आप? यूज कर सकते हैं। या लड़की के या दोनों को निषेचन करा करके, ठीक है। और क्या कहा किया जाएगा इसको कि मतलब कि यह लैब में दोनों एक साथ नहीं रखा जाता है, दोनों को क्या किया जाएगा? अलग अलग रखा जाएगा। और जब जब इसको आवश्यकता होगा तो दोनों को एक साथ मिक्स करके और मतलब कि इंजेक्शन के माध्यम से लड़की के गर्भाशय में डाल दिया जाता है और वहाँ से यह बच्चा जन्म ले लेगा। 45 वर्ष की उम्र, 50 वर्ष की उम्र में भी बच्चे जन्म ले सकता है इस लैब की मदद से। लेकिन ऐसा होना मतलब कि मुमकिन है, लेकिन बहुत खर्चा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि मान के चलिए कि इसको मतलब कि युग्मनज जो होता है, ठीक है, जैसे कि आपको बताते हैं कि अगर मान के चलिए कि अमेरिका की क्या है? गाय है। अपने भारत की गाय है, अपने भारत की क्या है? गाय है। अगर अमेरिका की गाय अपने भारत की तुलना में ज़्यादा क्या करता है? दूध देती है। तो क्या कीजिए, वहाँ के जो सांड उसका क्या कीजिए? शुक्राणु ले लीजिए। और भारत के जो मतलब कि गाय है उसका अंडाणु ले लीजिए और दोनों को क्या कीजिए? निषेचन कराइए। और निषेचन कराने के बाद फिर से उसको क्या कीजिए? गाय के गर्भाशय में डाल दीजिए। यहाँ के जो फिर से उससे जो बच्चे जन्म लेगा गाय का, तो वह गाय जो है ज़्यादा दूध देगी। वह गाय क्या करेगी? ज़्यादा दूध देना शुरू कर देती है, ठीक है। और ऐसा कौन कर सकता है? तो डॉक्टर कर सकता है। कौन कर सकता है? डॉक्टर एक कर सकता है। समझ में आ गया? चल देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि आपको देखिए, आपको एक चीज़ और याद रखिएगा कि क्या पुरुष की मर्दानगी किस चीज़ पर मतलब कि यह निर्भर करता है। पुरुष की जो मर्दानगी है वह किस चीज़ पर निर्भर करता है? क्या इस सीसन के ऊपर निर्भर करता है? क्या इसके ऊपर निर्भर करता है? नहीं। क्या यह हम लोगों का वृषण के ऊपर निर्भर करता है? नहीं। वह निर्भर करता है शुक्राणु के ऊपर। किसके ऊपर? शुक्राणु के ऊपर। यह सीसन क्या है? तो समझिए कि सीसन हम लोग का एक अंग मात्र है। सीसन क्या है? एक अंग मात्र है, इसका दूसरा कोई काम नहीं है, ठीक है। इसका काम इतना ही है कि यह शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, गर्भाशय तक क्या करना? पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा कोई काम नहीं होता है। समझ में आ गया? चल देखिए, और यह कैसा होता है? तो क्या मांसल संरचना होता है। क्या होता है? मांसल संरचना होता है। इसका दूसरा कोई काम नहीं है। यह बड़ा है, छोटा है, इसे कुछ लेना देना नहीं होता है। एक पुरुष की मर्दानगी इसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछते चलिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा देखेंगे, सुनते भी होंगे आप लोग, मतलब कि आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, सुनिए कि कुछ सुनते भी होंगे कि क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होता है हस्तमैथुन भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हस्तमैथुन। नाम सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं? चलिए देखिए, तो यह क्या होता है? चलिए देखिए, इसके बारे में हम बताते हैं, समझिएगा, ठीक है। हस्तमैथुन जो करते हैं यह कैसा होता है तो समझिए। तो यह क्या होता है आपको बताते हैं। हस्तमैथुन क्या यह सही होता है या गलत होता है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यह सभी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, आपको बताते हैं। देखिए, तो यह हस्तमैथुन सबसे पहले होता क्या आपको बताते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि बिना बिना सेक्स किए, ठीक है, सेक्स की फीलिंग करना, फीलिंग करना ही क्या कहलाता है? हस्तमैथुन कहलाता है। हस्तमैथुन कहलाता है, ठीक है। बिना सेक्स किए सेक्स की फीलिंग करने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हस्तमैथुन करना बोलते हैं।
चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं कि यह कैसे, तो ये हाथ के द्वारा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष में होता है, लड़की में भी होता है, एक महिला में भी होती है। महिला और पुरुष दोनों हस्तमैथुन की क्रिया को करने का काम करता है। अच्छा देखिए, ये सही है या गलत है, इसको भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला बात कि यह जो हस्तमैथुन करना है, यह सबसे पहला एक चीज़ समझिएगा कि यह पाप नहीं है। पाप नहीं है, हस्तमैथुन करना क्या नहीं है, पाप नहीं है। और यह क्या अच्छा है या खराब है, इसको चीज़ को समझिए। सबसे पहले देखेंगे कि यह क्या अच्छा होता है या खराब होता है, क्या यह अच्छा होता है या खराब होता है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि देखिए, आपको कि यह हस्तमैथुन की करना, यह समझिए तो मतलब कि एक उम्र के बाद, जब बच्चे मतलब कि 18 19 20 जब पार करते हैं, तो यह ऐसा मतलब कि देखने को मिलता है। बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं इस चीज़ को नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो है इस चीज़ को करते हैं। अच्छा समझिए, तो इसमें क्या होता है कि अगर महीने में 2 से 3 बार अगर कोई बच्चा जो है मतलब कि उस एज में है, 18 19 के बाद में है, या लड़का हो या लड़की हो, अगर महीने में 2 3 बार है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा है, सप्ताह में 5 बार 6 बार है, तो आपके लिए हानिकारक है। वो आपके लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर यह ज़्यादा होता है तो इसका निशान क्या होगा, इसका निशान आपको बताते हैं कि यह घुटने में दर्द आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका कमर में दर्द आ जाएगा। ठीक है, आँख के नीचे काला पड़ने लगेगा। ठीक है, कमजोरी महसूस होगा। यह सभी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्री जननांग के बारे में। किसके बारे में, स्त्री जननांग के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग हेडलाइन डालते हैं क्या, स्त्री जननांग। ठीक है, स्त्री जननांग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मतलब कि हम लोगों का क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखें, तो हम लोग का स्त्री जननांग होता कैसा है, बेसिकली ऐसा होता है कुछ। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं। नहीं ठीक, चलिए देखिए, तो ये हो गया हम लोग का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको, बताइए, अंडाशय। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंडाशय बोलते हैं। उसके बाद में थोड़ा कैमरे पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसके अंदर जो बनता है, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अंडाणु। क्या बोलते हैं इसको, अंडाणु बनता है, और दोनों साइड बनता है। लेकिन लेकिन पुरुष की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। पुरुष की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट, यानी कि पुरुष के जो वृषण होता है, इसमें दोनों में एक ही साथ शुक्राणु बनता है, लेकिन स्त्री में ऐसा नहीं होता है। स्त्री में क्या होगा कि 1 महीने दिन अंडाणु इसमें बनता है, फिर 1 महीने दिन अंडाणु इसमें बनता है। दोनों में 1 1 महीने दिन क्या होता है, अंडाणु बनने का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है, कि हम लोगों का यह अंडाणु हो गया। ठीक है, चल देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गर्भाशय। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, गर्भाशय बोलते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, यहाँ से जब हम लोग का शुक्राणु यहाँ से अंडाणु बनता है, तो यहाँ से अंडाणु आकर के यहाँ पर रुका हुआ होता है। यहाँ पर क्या होता है, रुका हुआ। तो क्या होता है यहाँ पर, जब हम लोगों का यहाँ से बस बस यहाँ से पुरुष का क्या होता है, शुक्राणु जब यहाँ पर पहुँचता है, शुक्राणु यहाँ पर पहुँचता है, तो देखिए उस शुक्राणु में लाखों की संख्या में होती है। ठीक है, जब यहाँ से शुक्राणु पहुँचेगा तो कुछ शुक्राणु इधर मुड़ जाएगा, कुछ शुक्राणु इधर मुड़ जाएगा, और कुछ सीधा जाकर के यहाँ पर टकरा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, मान के चलिए कि अगर इधर शुक्राणु चला गया और इधर उस महीने इधर अंडाणु बना ही नहीं है, इधर अंडाणु बना ही नहीं है, तो वह शुक्राणु क्या हो गया, बर्बाद हो गया। जो सीधा गया वह टकरा गया। ठीक है, वह भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर इधर हम लोग का अंडाणु बना हुआ है और शुक्राणु का जो स्पीड होता है खूब स्पीड से जाता है, और यहाँ से अंडाणु से जब यहाँ आकर के टकराता है, देखिए शुक्राणु कुछ इस तरह से होता है। ठीक है,
यह इस तरह से शुक्राणु होता है। और जब यह आ करके दोनों यहाँ पर क्या होता है, निषेचन कर लेता है, तो यहाँ पर क्या होता है, निषेचन करने के बाद यहाँ पर बच्चे का जन्म होना निश्चित है। कभी कभी क्या होता है कि दो शुक्राणु एक ही स्पीड से जा रहा है, दो शुक्राणु क्या होता है, एक ही स्पीड से जा रहा है, और दोनों आकर के निषेचन कर लिया एक ही अंडाणु से, ठीक है, तो जुड़वा बच्चा हो जाता है। क्या हो जाएगा, जुड़वा बच्चा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ पर जब यह बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है, तो बताइए एक बच्चे का सबसे पहले जब बच्चे वहाँ पर विकसित होना शुरू होता है, तो उस बच्चे के शरीर के सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, उस बच्चे के शरीर का सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले उसका बनता है हृदय। क्या बनता है, हृदय, दिल बनता है उसका, ठीक है। और कितने दिन में, तो आपको हम बताते हैं कि जो हृदय होता है उसका उसका हृदय बन जाता है हम लोग का 3 से 4 दिन में। कितने दिन में बताइए, कितने दिन में बनता है, 3 से 4 दिन में जब वह बन जाएगा, तब यह जब हृदय धड़कना शुरू होता है, तो उस औरत को, उस महिला को क्या होगा, उल्टी आना शुरू होगा। क्या आना शुरू होगा, उल्टी आना शुरू होगा। तो जा कर के मतलब कि बोला जाता है कि वह माँ बनने वाली है, आप पिता बनने वाले हैं, ऐसा सुनने को मिलता होगा, है कि नहीं। उस महिला को क्या आना शुरू हो जाएगा, उल्टी आना, जब यह बच्चे के अंदर, जब उस गर्भाशय के अंदर एक बच्चे का निर्माण होता है, और जब वह मतलब कि क्या आ जाएगा, हृदय उसका धड़कना शुरू कर देता है, ठीक है। देखिए उसके बाद में क्या होता है, आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर शुक्राणु, शुक्राणु में हम लोग का पूंछ पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं शुक्राणु में क्या पाया जाता है, पूंछ पाया जाता है, लेकिन अंडाणु में पूंछ नहीं पाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पर बच्चे विकसित हो जाते हैं पूरी तरह से, जब 9 महीना यहाँ पर पूरा पूरा हो जाता है, कल बताए थे कि इसका आकार कैसे बढ़ता है, बताए हुए थे ना। देखिए जब 9 महीने पूरा हो जाता है, तो यह बच्चे इसी रास्ते से फिर से क्या होता है, इस बच्चे का जन्म होता है, इसी रास्ते से इस बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि कभी कभी बच्चे उसमें उल्टा होता है, सुनते होंगे गांव में कि बच्चे उसमें क्या है, उल्टा होता है। तो उसको, या तो उसको मतलब कि कोशिश किया जाता है कि वह बच्चे ठीक हो जाए, सीधा हो जाए, उसका नॉर्मल डिलीवरी मतलब कि डिलीवरी हो जाए उस औरत का। और नहीं, ऐसा अगर नहीं होता है, तो यहाँ से क्या किया जाता है, पेट को मतलब कि ऑपरेशन किया जाता है, और वहाँ से बच्चे को यहाँ से निकाल लिया जाता है, यहाँ से बच्चे को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। कैसे हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है। और नहीं तो अगर इस रास्ते से हुआ होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वह नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। क्या हुआ है बताइए, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों का यहाँ जो होता है, औरत सबको देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर होता है एक झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पर, एक झिल्ली, ठीक है, झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है यहाँ पर, झिल्ली पाया जाता है। और यह जो झिल्ली होता है आपको बताते हैं, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमन झिल्ली। कौन सा झिल्ली, हाइमन झिल्ली। देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, यह हाइमन, हाइमन झिल्ली होता है, ठीक है, हाइमन झिल्ली। समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको, हाइमन झिल्ली। तो यह हाइमन झिल्ली आपको बताते हैं कि यह टूटता कैसे है। देखेंगे यहाँ पर, यह टूट जाता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है, टूट जाता है, ठीक है। यह टूटता कैसे है, टूटता कैसे है, ठीक है। तो समझेंगे कि ये जो हाइमन झिल्ली होता है, यह टूटता कैसे है, ठीक है। तो यह टूटने के मतलब कि कारण होता है, या तो वह लड़की जब खेल कूद रही होगी, खेल कूद में वह क्या हो जाता है, वह हाइमन झिल्ली टूट जाता है, हाइमन झिल्ली क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं, या तो वह साइकिल चलाने में टूट जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, साइकिल चलाने में, ठीक है। साइकिल चलाने में भी क्या होता है, हाइमन झिल्ली टूट जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब सीढ़ी पर चढ़ रहे होंगे, सीढ़ी चढ़ने में, सीढ़ी चढ़ने में, या क्या होता है हाइमन, यानी कि हाइमन झिल्ली हम लोग का, मतलब कि हम लोग का नहीं, मतलब कि महिलाओं का है ना, महिलाओं का जो हाइमन झिल्ली होता है क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में आ गया, चलिए देखिए। और यह हर महिलाओं में पाया जाता है, यह हर महिलाओं में पाया जाता है। और ऐसा नहीं है, यह एक उम्र के बाद क्या होता है, यह मतलब कि टूट जाता है। कब, जब महिलाएं हम लोग का 7 से 8 साल के होती है, जब महिला जो होती है, एक और लड़की जो होती है 7 से 8 साल के जब होती है, तो उसका हाइमन झिल्ली क्या आ जाता है, टूट जाता है, ठीक है। उसका बाद क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर ऐसा नहीं है कि यह हाइमन झिल्ली अगर मतलब कि किसी महिला का, किसी मतलब कि लड़की का या किसी औरत का टूट गया है, तो ऐसा नहीं है कि वह सेक्स वाले मतलब कि सेक्स को मतलब कि सेक्स को वह पूर्ण कर चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा चीज़ें नहीं है। या हर लड़की का होता है, और वह 7 से 8 साल में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ें नहीं है।
लेकिन मतलब कि ये चीज़ें जो है थोड़ा एक गलत नज़रिए से देखा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। अब क्या ही कहे, चलिए देखिए, यह समझ गए इतना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलिए। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए सुनिए, हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हम लोग का शुक्राणु होता है, शुक्राणु में पूछ पाया जाता है, बताया है शुक्राणु में क्या पाया जाता है? पूछ। लेकिन अंडाणु में पूछ नहीं पाया जाता है, इसीलिए अंडाणु में गति नहीं होता है, अंडाणु में गति नहीं होता है, लेकिन शुक्राणु में गति होता है। क्यों? क्योंकि शुक्राणु में पूछ पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या होता है? गति होता है। गति का मतलब कि वह चलता है, समझ में आया? लेकिन अंडाणु हम लोगों का नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसमें पूछ नहीं पाया जाता है, उसमें पूछ नहीं पाया जाता है, ठीक है। चल देखिए, तो अगला सवाल था कि सर छक्का क्या होता है ना? अच्छा देखिए, समझिए, आपको बताते हैं। हम्म हम्म चलिए सुनिए, झिल्ली क्या है तो समझिए। अच्छा देखिए, गलत नहीं समझना है। ये झिल्ली जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमन झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइमन झिल्ली, ठीक है। देहाती भाषा में, ठीक है, देहाती भाषा में इसी को कितने बच्चे जो होते हैं या कितना औरत जो होती है, इसी को बोलता है सील। समझ में आ गया? इसको क्या बोलता है? सील बोलता है देहाती भाषा में। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? झिल्ली बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग साइमन झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? साइमन झिल्ली, ठीक। चल देखिए, इसके बाद हम लोग का पूछे हैं कि आप सर कि छक्का क्या होता है। देखिए, तो छक्का हम लोग का दो प्रकार के, मतलब कि इसको दो भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला यह है कि क्या छक्का नर होता है या नारी होती है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर नर होता है या नारी होती है, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले कि अगर नर है, छक्का नर है, तो उसके पास क्या नहीं पाया जाएगा? तो उसके पास वृषण नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? बताइए। उसके पास वृषण, वृषण उसके पास नहीं होगा, ठीक है। उसके पास वृषण नहीं होता है, ठीक है। वृषण का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर बताया है कि वृषण क्या होता है ना? वृषण उसके पास नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि उसका जो लिंग होगा, उसका जो सीसन होगा, वह क्या होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसका कोई मतलब कि समझिए कि ना के बराबर, है ना, बहुत छोटा होता है, ठीक। उसके बाद में अगर जो छक्का होती है, अगर वह नारी है, अगर वह नारी है, तो उसके अंदर अंडाशय नहीं होगा। क्या नहीं होगा बताइए? अंडाशय नहीं होगा, ठीक है। और क्या नहीं होगा? तो गर्भाशय, गर्भाशय जो होता है उस सबका, गर्भाशय, गर्भाशय उस सबका बहुत छोटा होगा। गर्भाशय क्या हो जाएगा बताइए? बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर है? गर्भाशय क्या होगा बताइए? बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? या अगर नर है तो यह दो चीज़ें उसमें नहीं पाया जाएगा, अगर नारी है तो उसमें यह दो चीज़ें नहीं पाया जाएगा। यानी कि उसमें वृषण नहीं होगा, उसका लिंग बहुत छोटा होगा, यानी कि सीसन उसका बहुत छोटा हो जाएगा। और नारी है तो उसमें अंडाशय नहीं पाया जाएगा। और क्या नहीं पाया जाता है? गर्भाशय नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर कल पढ़ेंगे इसके आगे की टॉपिक, ठीक है। चलिए, आप लोग इसको स्टॉप कीजिए।